ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये एडिशनल है, ठीक है। अगर आप करना चाहें कि एमसीक्यूज में पूछेंगे कौन सा ट्रीटमेंट हमने देना है सीओपीडी एस्थमा वगैरह के अंदर, एक्यूट एक्सेरबेशन में कौन सा देना है, क्रॉनिक में कौन सा देना है, तो ये उसके लिए फॉर एडिशन, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं सीओपीडी और एस्थमा में जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हमने पुलमरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस पढ़ी है ना पहले, वो और एस्थमा में हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं, इप्राट्रोपियम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, ये मस्कुरेनिक है, और साथ में एल्ब्यूटारोल, ये हमारे पास बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास मस्कुरेनिक, और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले हैं वो हैं। और लॉन्ग एक्टिव हम दे सकते हैं टायोट्रोपियम, ये भी वही मस्कुरेनिक है, एंटागोनिस्ट, ये एंटा है, ये बीटा एगोनिस्ट है। यहाँ पे सेलमेट्रोल फॉर्मेट्रोल जो वो दे सकते हैं, ठीक है। और हमने जो ये सिलेक्टिव है, आई थिंक ये सिलेक्टिव बीटा 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है। और हमने सिलेक्टिव देने क्योंकि अगर नॉन सिलेक्टिव देंगे तो वो दूसरे मसले भी क्रिएट करवा सकते हैं। ये क्या करवाते हैं नॉर्मली, अगर हम नॉन सिलेक्टिव दे देंगे तो वो हमारे पास हार्ट रेट वगैरह बहुत ज़्यादा करवा देंगे, क्योंकि बीटा 1 जो है वो मोस्टली हार्ट पर एक्ट करवाते हैं। तो अगर हम नॉन सिलेक्टिव देंगे तो वो हार्ट पर भी एक्ट करवा के वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ करवा देगा। इसलिए हमने मेनली सिलेक्टिव जो बीटा 2 है वही देने हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्या करवाते हैं, कैंप का साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा करवाते हैं, एज अ रिजल्ट वेजोडाइलेशन हो जाती है, ये इसका मैकेनिज्म है। उसके अलावा हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, इनहेलेशन में बैक्लोमेथासोन है या फिर ओरल प्रेडनिनोसोन दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली जो है वो बाइंड करते हैं हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो इंटरल्यूकिन वगैरह के एक्सप्रेशन को कम करवा देते हैं। या फिर हमारे पास जो NF-k बीटा जो है उसको इनहिबिट करवाते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, ओरल कैंडिडियासिस, मतलब स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो कहते हैं थायोफाइलिन। थायोफाइलिन हमारे पास जो है आई थिंक मिथाइल जेंथीन था, जिसका आगे कंपाउंड होता है थायोफाइलिन, ये देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि इसकी ओवरडोज जो है हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स और टैकीकार्डिया वगैरह करवा सकते हैं। ये हमारे पास मोस्टली ये भी ब्रोंकियो जो है ना वो डायलेशन करवाती है। फास्फोडाइस्ट्रेस को हमारे पास जो है फास्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करवा के और फिर एज अ रिजल्ट जो साइक्लिक AMP का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर ये हमारे पास जो ब्रोंकियोडाइलेशन करवा देती है, ठीक है। अब वो ड्रग जो सिर्फ एस्थमा में यूज़ करनी है, पेस्टिवल COPD में भी थी और एस्थमा में भी थी। अब एस्थमा में कौन सी है, एक लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। मतलब जो रिसेप्टर हमने कहा था ना लिकोट्राइन रिलीज होते हैं तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, और हमने कंस्ट्रिक्शन को तो प्रिवेंट करवाना है, तो जो उसके रिसेप्टर हैं उनका एंटागोनिस्ट दे दो, या फिर हमारे पास जो सिंथेसिस जो करवा रहे हैं उसका इनहिबिटर दे दो। रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट कौन सा है, जेफ्रीलोकस्ट, मोंटेलोकस्ट, ये हमने दे देने हैं। यहाँ फिर हमारे पास सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करवाना है, लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम जो कि लिकोट्राइन के सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करवा देते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये वहाँ पर हमारे पास जो है लिकोट्राइन ही नहीं बनेगा, तो फिर ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन होगी नहीं। और वो कौन सी है, ज़ाइल्यूटिन एक ड्रग है वो, और ये क्या रिसेप्टर को हमारे पास इनहिबिट करवाते हैं, मतलब खुद जाके लिकोट्राइन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, और वो बाइंड ही नहीं कर पाता लिकोट्राइन, तो उसका एक्शन ही नहीं हो पाता। अब हम देख लेते हैं COPD में एक्यूट, यहाँ पे क्रॉनिक में हमने क्या क्या थेरेपी देनी है। एक्यूट होगा सबसे पहले ऑक्सीजन हमने थेरेपी देनी है उसको, फिर हमने उसे कोई भी ब्रोंकियोडाइलेटर्स देने हैं, जैसे एल्ब्यूटारोल है, इप्राट्रोपियम, ये बीटा एगोनिस्ट है और ये मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा प्रेडनिनोसोन या मिथाइल प्रेडनिनोसोन, ये हमने बाद में उसे स्टीरॉइड्स भी दे दिए। ये वेजोडाइलेटर्स, ये हमारे पास उसको सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी दे दी। फिर एंटीबायोटिक्स भी हमने दे देनी है अगर कोई सुपरसीडियल इन्फेक्शन है, फ्लोरोक्विनालिन या एमोक्सिसिलिन। अगर क्रॉनिक हो गई है पेशेंट को तो हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, वैक्सीनेटेड करवाना है, स्मोक जो उसका कॉज है मेन वो सस्टेन करवानी है, और पुलमरी रिहेबिलिटेशन करवानी है। ये हो गया हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं, एक तो लंग्स का ट्रांसप्लांट करवा लो, या फिर हम जैसे कहते हैं बुलेक्टमी भी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जो डिजीज लंग वाला पोर्शन है ना उसको रिमूव हमने करवा देना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ COPD एंड एस्थमा।